हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं जावा इन ब्लूजे। और आज के इस क्लास में देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए सेंटेंस, डिस्प्ले द सेंटेंस इन रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ इट वर्ड्स। मतलब देखिए जैसे कि यूज़र से हम लोगों को एक सेंटेंस लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है संडे इज फंडे, और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है, दैट मीन्स फंडे इज संडे, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जावा में। तो यहाँ पे देखिए ब्लूजे मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ से एक न्यू क्लास का बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लास का नाम देना होगा। तो यहाँ पे क्लास का नाम मैं दे देता हूँ REV, और उसके बाद ओके में मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से हम लोग खोलेंगे इसका एडिटर। और फिर यहाँ पे जो कमेंट्स है इसको मैं हटा देता हूँ, और क्लास के अंदर में भी जो भी कमेंट्स है और जो भी प्रोग्राम है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन जो है ना वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मेन फंक्शन के लिए लिखना क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब प्रोग्राम में क्या है भैया, यूजर से हम लोगों को एक सेंटेंस लेना है, मतलब कि हम लोगों को स्कैनर क्लास का यूज करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा import java.util डॉट। अब यहाँ स्कैनर लिखने से काम हो जाएगा, मगर मैं स्कैनर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एस्ट्रिक साइन दूंगा जिसका मतलब होता है ऑल। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्कैनर, देन ऑब्जेक्ट का नाम मैं इस बार इनपुट दे रहा हूँ, एंड देन इक्वल टू उसके बाद न्यू एंड देन SCANNER स्कैनर, और इसके अंदर में SYSTEM सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ यूज़र को, तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा, क्या फिर से नहीं मतलब अभी मैं लिखूँगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे यूज़र को हम बोलेंगे कि भैया आप एक सेंटेंस लिखिए, इंटर ए सेंटेंस SEN सेंट टी टी TENCE सेंटेंस। और उसके बाद में अब यहाँ पे इस सेंटेंस को, मतलब अभी तो सेंटेंस लिखे आप लिखिए करके कहा है ना, अब इसको स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, और उस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि हम एक सेंटेंस लेने वाले हैं यूजर से। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ str नाम का, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। देखिए जब आपको सेंटेंस लेना हो तो आपको नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज करना होगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो प्रोग्राम करने वाले हैं ना, तो मैं एक बार आपको यहाँ कमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ लिखता हूँ SUNDAY संडे इज FUNDAY फंडे। ठीक है, तो इसका जो भी हम लोग अभी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले होंगे वो कहाँ से होगा भैया, वो इधर से होगा। कहाँ से होगा वो इधर से होगा। तो इस वक्त हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग इसको टारगेट करेंगे, ये जो स्पेस है ना ये स्पेस को टारगेट करेंगे। तो ये पहला स्पेस मिल जाएगा मेरे को, ये दूसरा स्पेस मिल जाएगा मेरे को, मगर लास्ट में तो स्पेस नहीं मिलेगा हमको। तो फिर इसको स्पेस, ये स्पेस लेने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो str है, str इक्वल टू इसके फर्स्ट में हमको खुद से यहाँ पे स्पेस इंक्लूड करवाना होगा। ठीक है, प्रोग्राम का ये डिमांड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग str लिख देंगे। तो अब जो सेंटेंस, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेंटेंस हम लोगों को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, संडे इज फंडे। अब वही सेंटेंस यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया कि पहले तो यहाँ पे आपका स्पेस आ जाएगा,
और उसके बाद में ये हो जाएगा संडे इज FUN फन DAY डे, फन डे। मतलब इस सेंटेंस में 2 स्पेस था, अब इस सेंटेंस में 3 स्पेस है, 1 2 और सबसे पहले भी यहाँ पे 1 स्पेस है, 3 स्पेस है। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो लेंथ है ना वो हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक INT ले रहा हूँ और एक L नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और उसी के बाद यहाँ मैं लिख दूंगा str.length लेंथ फंक्शन। अब ये लेंथ फंक्शन क्या देता है हम लोगों को, तो मैं उसके लिए भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, दिस विल गिव द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि इस स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ होगा ना वो मेरे को ये नंबर में दे देगा, वो मेरे को क्या में दे देगा, ये नंबर में दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, अब एक लूप हम लोग चलाएंगे। तो इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे फोर लूप हम लोग चलाएंगे। फोर लूप में यहाँ पे सबसे पहले जो लूप कंट्रोल करेगा हमारा, ठीक है, वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं INT I इज इक्वल टू, और ये जो I है हमारा, इसको हम लोग स्टार्ट कहाँ करेंगे, एकदम लास्ट से स्टार्ट करने वाले। लास्ट से मतलब नॉर्मली हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो 0 चाहिए, अब लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को जो भी उसका लेंथ होगा उससे एक कम चाहिए। मतलब हमारा स्ट्रिंग जो है ना उसका लेंथ जितना भी मेरे को मेरे फंक्शन से मिलेगा उससे एक वैल्यू हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि ये कुछ इस प्रकार से चलता है 1 2 3। ठीक है, तो जाहिर सा बात है अगर इसका लेंथ 3 होगा तो हम लोग को 3 नहीं लेना है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 1 माइनस कर दे रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I, और I का वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए भैया, I का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज लूप हमारा रुक जाएगा। और अब इस लूप को रुकाने के लिए जो वैल्यू I का बड़ा है उसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं I माइनस माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे len नहीं l लिखना था, क्योंकि ऊपर में मैंने len वेरिएबल नहीं l लिया है। ठीक है, अब ये लूप हमारा चलेगा, तो एक बार अगर मैं आप लोगों को ये लूप चला के दिखा दूं तो ठीक होगा। तो मैं यहाँ पे SYSTEM सिस्टम, वो सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट PRINT प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर आपको प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को लिखना होगा str.char एट फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे आई मैं पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ln को भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब इसको एक बार हम लोग कंपाइल करते हैं और फिर यहाँ जाते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। और यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे संडे इज फन डे, और मैं इंटर मार रहा हूँ। तो देखिए ये जो संडे इज फन डे था, अब ये किस प्रकार से चल रहा है, ये देखिए ये उल्टा चल रहा है। ठीक है ना, मतलब ये YADN समथिंग समथिंग करके ये उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो लूप कैसे चल रहा है ये तो समझ में आ रहा है। अब इस लूप को हम लोग ये स्पेस और ये स्पेस और इसके बाद भी एक स्पेस मिल रहा है, इसको टारगेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ एंड देन इसको मैं काट दे रहा हूँ, और उसके बाद वापस मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब उसको टारगेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CHAR कैर, और यहाँ मैं लिखता हूँ CH इक्वल टू, अब वो एक एक कैरेक्टर मैं इसमें स्टोर करवा दूंगा इस वेरिएबल में। तो यहाँ पे str.char कैर एट और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं आई पास कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या होगा कि पीछे का एक एक कैरेक्टर मिलेगा और वो CH में जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भैया इफ़ ब्रैकेट ओपन क्लोज
और मैं बोलूँगा कि अगर सी एच जो है वो अगर स्पेस है, ठीक है ना, तब आप इफ के अंदर वाला काम करो। ठीक है, यहाँ पे डबल इक्वल टू देना होगा मुझको, इसके अंदर वाला काम करो, और नहीं तो फिर आप एल्स वाला काम करो। तो मैं यहाँ पे एल्स लिख दे रहा हूँ, और एल्स में यहाँ पे मैं क्या करवाने वाला हूँ, देखिए यहाँ मैं बोलूँगा WORD, ऊपर में जो हम लोग वर्ड लिए थे वो वर्ड लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं CH लिख रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ, और फिर WORD में लिख दे रहा हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर यहाँ अभी मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, WORD में क्या दिखा रहा है कि हम लोगों ने कोई भी WORD वर्ड वाला वेरिएबल ही नहीं लिया है, तो इसको लेना होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग और WORD वर्ड, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ खाली। ठीक है, WORD नाम का एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया मैंने, और उसको मैं यहाँ पे खाली छोड़ दिया हूँ। और अब यहाँ पे उसमें वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ CH प्लस वर्ड, CH प्लस वर्ड। तो अब इसमें वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि अभी लास्ट वाला अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा y। अब ये जो y है ये यहाँ पे स्पेस तो नहीं है ना, तो ये चल जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो वर्ड है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, वर्ड इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा क्या, CH प्लस वर्ड। तो मतलब यहाँ पे अभी तो फिलहाल W आएगा। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर हमको मिलेगा A। तो अब क्या होगा, देखिए CH प्लस, तो CH क्या आया, CH क्या है भैया, CH जो है वो तो अभी A मिला, और वर्ड का वैल्यू क्या है, वर्ड का वैल्यू तो है वो Y मिला। तो ओवरऑल जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा हम लोग को, AY। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस मेरे को यहाँ पे क्या कैरेक्टर क्या मिलेगा भैया, D मिलेगा, सेंटेंस नहीं कैरेक्टर। ओके, और इसको मैं पूरा ही उल्टा करके लिख देता हूँ ना, N मिलेगा, उसके बाद फिर U मिलेगा, उसके बाद फिर F मिलेगा। मगर यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, FUNDAY, इस प्रकार से वर्ड मिलेगा, क्योंकि हम लोग CH को पहले लिख रहे हैं और वर्ड को बाद में लिख रहे हैं। और उसके बाद में क्या होगा ना, वर्ड ये इतना होने के बाद में इसको क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। तो जब स्पेस मिलेगा तो फिर ये इफ वाला पार्ट रन होगा। तो अब इफ वाला पार्ट में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ वाला पार्ट में मैं इस वर्ड को प्रिंट करवा दे रहा हूँ, SYSTEM, सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT, प्रिंट LN लिखूँ मैं यहाँ पे, नहीं मैं सिर्फ प्रिंट लिखूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा WORD वर्ड, और उसके बाद में प्लस, और फिर यहाँ पे स्पेस। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमारा वर्ड वाला वेरिएबल था उसको मैं फिर से खाली कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला वेरिएबल है ना उसको रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर मैं इसको कंपाइल कर दूं और एक बार आप लोगों को यहाँ लेके जाऊं, एंड देन राइट क्लिक करके इसको मैं फिर से रन करूं, और यहाँ पे मैं वो सेंटेंस लिख रहा हूँ, संडे इज FUNDAY, फंडे, और इंटर मार रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेंटेंस रिवर्स हो रहा है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेरा प्रोग्राम है इस किस प्रकार से इस सेंटेंस को रिवर्स कर रहा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।